सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी को विदित है कि सितंबर 2023 में संपूर्ण उत्तर प्रदेश के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की नेट परीक्षा का आयोजन होना है और उस नेट परीक्षा का आयोजन हम किस ऐप के माध्यम से करेंगे। तो सभी को पता है कि सरल ऐप के माध्यम से उसका आयोजन किया जाएगा। उसकी जो हम स्क्रीनिंग करेंगे वो सरल ऐप के माध्यम से करेंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि सरल ऐप को कैसे चलाएं। स्टेप बाय स्टेप आपको बताया जाएगा कि किस तरह से हम इस ऐप का संचालन करेंगे। सरल ऐप के संचालन की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहले आप प्ले स्टोर से सरल ऐप को डाउनलोड करेंगे। अगर प्ले स्टोर पर आपको आइकॉन नहीं मिल रहा है या आपका सरल ऐप डाउनलोड नहीं हो पा रहा है तो विभाग द्वारा जो भी लिंक आपको प्रोवाइड कराया गया है आप उसके माध्यम से सरल ऐप को डाउनलोड करेंगे। उसमें आप आईडी पासवर्ड के रूप में MDM में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे, जो भी आपका मोबाइल नंबर विभाग में रजिस्टर्ड है। उसके बाद असेसमेंट पर आप क्लिक करेंगे। जब आपके पास असेसमेंट रजिस्टर्ड हो गया तो आपके पास असेसमेंट पर क्लिक करेंगे। आकलन हेतु आप कक्षा चुनेंगे, सेक्शन स्वयं आ जाएगा। परीक्षा हेतु विषय चुने, पेपर सेट स्वयं सेलेक्ट होगा। अब आप इतना करने के बाद सबमिट बटन दबाएं। अगले पेज पर अब एक पेज आपने सबमिट कर दिया, अब अगला पेज खुलेगा। तो अगले पेज पर चुनी गई कक्षा के बच्चों की सूची उनके आईडी सहित प्रदर्शित हो गई। आपकी कक्षा में जितने भी बच्चे होंगे उनका आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शन होगा। सबसे पहले सूची में प्रदर्शित बच्चों के नाम व आईडी OMR शीट में प्रयोग हेतु अलग रजिस्टर पर नोट कर लें ताकि आपको पता रहे कि किस बच्चे की क्या आईडी है। कुछ टीचर्स के सामने ये समस्या आ रही है कि हमारे बच्चे सरल ऐप पर प्रदर्शित नहीं हो रहे, तो ये कोई इसमें आप अधिक परेशान ना हो। सभी बच्चों की आपको परीक्षा करानी है। फ़िलहाल जितने बच्चे आपके ऐप में शो हो रहे हैं आप उन्हीं की ही स्कैनिंग करेंगे। अन्य बच्चों की OMR शीट आप सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित तो आपको सभी की OMR शीट रखनी है, लेकिन इसको आप इतना तनाव न लें कि ये बच्चे हमारे क्यों शो नहीं हो रहे हैं। और आप उस दिन ध्यान दें कि 100% उपस्थिति बच्चों की विद्यालय में हो ताकि सभी बच्चे इस परीक्षा में उपस्थित हो सकें। जब आपकी आईडी बच्चों की रजिस्टर में नोट कर ली उसके बाद आप देखेंगे कि जो बच्चे आपके अनुपस्थित बच्चे हैं उनको आप मार्क एज एब्सेंट करें। नेक्स्ट बटन दबाएं। प्रदर्शित पेज में अंतिम 3 लाइन में स्कैन स्टेटस 0, सेव स्टेटस 0 रहेगा। जो भी आप देख रहे हैं तो उसमें अभी आपने कोई भी स्कैन नहीं करा है तो सब कुछ आपका 0 दिखाई देगा। एब्सेंट स्टेटस में पिछले पेज पर अनुपस्थित किए गए बच्चों की संख्या प्रदर्शित होगी। इसके बाद क्लिक ऑन कंटिन्यू स्कैन करेंगे। प्रेस स्कैन बटन टू ओपन कैमरा करेंगे। स्कैन करते समय विशेष ध्यान रखें। जब अब आपने बच्चों का एग्ज़ाम करा दिया, उनकी OMR शीट आपने फिल करा दी, अब आप OMR शीट को सरल ऐप पर स्कैन कर रहे हैं तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपका जो मोबाइल या कैमरा है वो लैंडस्केप मोड में रखें। एक बार में आप कक्षा के 1 से 3 तक अधिकतम 5 बच्चों की OMR शीट और कक्षा 4 से 8 तक अधिकतम 20 बच्चों की OMR शीट स्कैन करेंगे। कक्षा 1 से 3 तक के अधिकतम 5 OMR शीट तथा कक्षा 4 से 8 तक की 20 अधिकतम OMR शीट एक साथ स्कैन करेंगे। ये नहीं कि आपने 10-10 स्कैन या फिर 4 से 8 तक आप 50-50 स्कैन या 30 स्कैन एक साथ कर रहे हैं, सिर्फ अधिकतम 20। स्कैन करने के बाद आप उन्हें सेव ऑल स्कैन पर क्लिक करके सेव अवश्य करें। आपने स्कैन कर ली तो आप सेव ऑल स्कैन पर ज़रूर क्लिक करें। आवश्यकता अनुसार अगर आपको लगता है कि आपकी अभी और भी स्कैन कॉपीज़ रह चुकी हैं तो आप
उनको पुनः कंटिन्यू स्कैन करें। स्कैन करते समय कोई अन्य कागज़ अथवा OMR शीट कैमरे के फ्रेम में न आए। जब आप स्कैन कर रहे हैं तो जो आपकी OMR शीट के चारों कोनों पर जो बिंदु बने हुए हैं वो मिलने चाहिए। जब भी आप स्कैन करें ग्रीन आएगा, और उसके आसपास कोई भी शीट या कोई वस्तु ना हो, सिर्फ OMR शीट ही रखी हो ताकि वो आसानी से स्कैन हो जाए। OMR शीट को भरने में बताई गई सावधानियों का ध्यान रखेंगे कि किस तरह से आपको OMR शीट भरनी है। अंकों को भरते समय केवल मानक अंकों का ही प्रयोग करें। हो सके तो 0 से 9 तक मानक अंकों को बोर्ड पर लिख दें, जिससे बच्चे उन्हें देखकर सही लिख सके। ज़्यादातर हमारी जो प्रॉब्लम होती है वो 4 लिखने में होती है, तो 4 को आप ठीक तरह से जो भी मानक है उसके अनुसार बनाएं। स्कैन करते समय मोबाइल एक सीधी रेखा में 90 डिग्री पर होना चाहिए। OMR शीट को मोड़ा न गया हो। स्कैन करते समय OMR शीट के चारों कोनों पर बने काले गोलों को मिलाते हुए एक ग्रीन कलर की लाइन से चतुर्भुज बन जाना चाहिए। जब तक वो चतुर्भुज नहीं बनेगा तो आपकी OMR शीट स्कैन नहीं होगी। OMR शीट भरने में केवल काले रंग के पेन का ही प्रयोग करें। एक ही मोबाइल से दूसरी कक्षा की OMR शीट स्कैन करने हेतु डैशबोर्ड बटन का प्रयोग करें तथा पुनः पूरी प्रक्रिया दोहराएं। ध्यान रखें, डैशबोर्ड बटन दबाने से पहले सेव ऑल स्कैन अवश्य करें। जितनी भी आपने OMR शीट स्कैन करी हैं तो दूसरे बिंदु पर जाने से पहले उनको आप सेव ऑल स्कैन अवश्य करें। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो फिर आपको दोबारा से स्कैन करनी पड़ेगी और आपके पास सेव डाटा नहीं रहेगा। अब हम इन चरणों के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह से हमें स्टेप बाय स्टेप इसका प्रयोग करना है। सबसे पहले हम प्रेरणा पोर्टल में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉगिन करेंगे। स्टेप 1 में असेसमेंट आइकॉन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आइकॉन बने हुए हैं, आपको इसके माध्यम से भी पता चल जाएगा। लॉगिन करके डिटेल सेलेक्ट करके सबमिट करेंगे। दूसरे चरण में मार्क ऐप अटेंडेंस करेंगे। सूची में यहाँ पर बच्चों के नाम दिए गए हैं। सूची में दिए गए क्रम के अनुसार बच्चों को बिठाएं एवं एब्सेंट बच्चों को ऐप में चिन्हित करें। जो बच्चे नहीं आए हैं उनको एब्सेंट एज मार्क करेंगे। तीसरे स्टेप में हम स्कैन OMR शीट करेंगे, यानी कि अब हमने बच्चों से एग्ज़ाम करा लिया, हमारे पास OMR शीट आ गई है। तो स्कैन करने के लिए आप क्लिक हेयर टू स्कैन पर क्लिक करें। इस तरह से आपका एक स्कैनर आएगा। उसके बाद कैमरा परमिशन अलाउ करें, कैमरे की परमिशन आएगी। अब आप अपने मोबाइल को इस तरह से लैंडस्केप मोड में रखेंगे। सफल स्कैन होने पर लेआउट इज़ कैप्चर्ड प्रोसेसिंग द रिजल्ट्स सूचना आपको दिखेगी, यानी कि जो काले बिंदु हैं वो हमारे हरे रंग की चतुर्भुज से बनेंगे। स्टेप 5 में जो हमारा 5वां स्टेप होगा उसमें सबमिट स्कैन होगा। अपलोडेड डाटा से संतुष्ट होने के बाद स्कैन डाटा को सबमिट ऑल स्कैन्स बटन से सबमिट करें। सॉरी चौथे स्कैन में आप सेव स्कैन करेंगे। यहाँ पर हमने कैप्चर किया है। कैप्चर करने के बाद हमारा स्टेप 4 आता है, तो यहाँ सेव स्कैन इस तरह से आपके सामने बच्चों की संख्या आएगी और बच्चे की आंसर रीडिंग को जो भी एक एक बच्चे का आएगा तो उसमें बच्चे के आंसर रीडिंग को OMR शीट के साथ मिलाएंगे। आप देखेंगे कि जो भी बच्चे ने आंसर दिया है उसी के अनुसार ये आ रहा है। फिर छात्र का डाटा OMR शीट के साथ मिलाने के बाद सेव करेंगे। अब आप बच्चे का जो डाटा है उसको सेव कर देंगे और फिर 5वें स्टेप में आप सबमिट स्कैन का बटन दबाएंगे। यहाँ अपलोड डाटा से संतुष्ट होने के बाद जो भी आपने डाटा अपलोड किया है, अगर आपको लगता है वो सही है और आप संतुष्ट हैं तो उसके बाद स्कैन डाटा को सबमिट ऑल स्कैन्स बटन से सबमिट करेंगे। तो इस तरह से हम सरल ऐप का प्रयोग करते हुए इन बिंदुओं का
ध्यान रखेंगे। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनको हमें जब हम बच्चों का नेट परीक्षा कराएंगे तो उस समय ध्यान देना है। केवल काले रंग के पेन का उपयोग करें। OMR के गोले को पूरी तरह से भरें, यानी कि कुछ बच्चे, अगर बच्चे भर रहे हैं या आप भर रहे हो छोटे बच्चों का, तो यानी कि आधा भर दिया, तो वो पूरा हमको गोल भरना है। फ़ोन को सीधे OMR शीट के ऊपर रखें, 2 फीट अबव OMR शीट, कम से कम 2 फीट दूर उसको ऊपर रखेंगे ताकि इजीली स्कैन हो जाए। स्कैनिंग अच्छी रोशनी वाले कमरे में करें। OMR शीट प्लेन बैकग्राउंड पर रखकर स्कैन करें और स्कैन करते समय यदि डाटा में कोई त्रुटि हो तो उसे स्वयं ठीक करें। तो इस तरह से हम सरल ऐप का प्रयोग करते हुए इस नेट की परीक्षा को कराएंगे ताकि हमारे बच्चों का जो भी डाटा है, तो जो भी रिज़ल्ट है, वो सरल ऐप के माध्यम से रिकॉर्ड हो सके। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।